नमस्कार दोस्तों, अभी खड़ा है ड्राइविंग स्कूल अजमेर में और जो राजस्थान वाहन चालक का एग्ज़ाम चल रहा है उसकी हम जो रोड साइड मेंटेनेंस है जो आपका 15 नंबर का है, उसमें आपको 15 में से 15 नंबर लाने हैं। तो आराम से आप वीडियो देखिए, उसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं कि गाड़ी में कौन कौन से पार्ट होते हैं और रोज़ बता रहे हैं कि वाइपर ब्लेड कैसे चेंज होती है, बल्ब कैसे चेंज होता है, बल्ब कितने वाट का आता है। ये जानकारी आपको रखनी बहुत ज़रूरी है। और जो अच्छा ड्राइवर है उसको एक एक चीज़ों के बारे में ध्यान होना चाहिए। जब भी गाड़ी ख़राब होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो उसमें पहले गाड़ी साइन देती है। जैसे रेडिएटर गर्म हो रहा हो तो उसका साइन अलग आता है, और जैसे डीजल वगैरह कम हो रहा हो उसका भी साइन आता है कि आपका डीजल लग गया है। तो देखा ही होगा आपने, देखा नहीं देखा गाड़ियों में है? देखा ना। तो हाँ बरो देखा है। तो उसमें कौन कौन से साइन होते हैं? अगर आपकी वायरिंग वगैरह में फॉल्ट आ रहा हो तो इंजन चेक का वो बताती है, इंजन चेकआउट बताएगा, चेक के आपके दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं। तो पहले आपको साइन देखना है कि डैशबोर्ड में कौन सा साइन आ रहा है और कौन सा साइन किस काम में आता है। तो उसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। आपको मतलब ये है कि ड्राइवर को बाहर की चीज़ें की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मान लो आप कहीं जा रहे हो, नाइट में सफ़र कर रहे हो, आपकी गाड़ी का बल्ब फ्यूज हो गया है, बल्ब फ्यूज हो ही जाता है, फिर आपको मैकेनिक मिल नहीं रहा है, तो आप कैसे चेंज करोगे उसको? आपको खुद को आना चाहिए। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आज मैं फिर डिटेल से बता देता हूँ। ये खड़ी है 407 और 407 का इंजन है आपके सामने। तो मैं एक बार उसकी पूरी डिटेल बताऊँगा आपको कि इसका डीजल टैंक कितने का होता है और इसमें जो जो पार्ट लगे हैं उसकी पूरी जानकारी मैं आज दूंगा, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस साइड से ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो चीज़ है इसको ब्रेक सर्वो। इसमें कौन सा ऑयल डलता है? डॉट 3। देखो ऑयल दो प्रकार के होते हैं। एक तो थोड़ा गुलाबी टाइप में आता है, उसको क्या बोलते हैं? डॉट 3। और डॉट 4 रहता है जो व्हाइट कलर का रहता है, हल्का सा, उसको बोलते हैं डॉट 4। ठीक है, ये कहलाता है रिजर्वायर टैंक। ठीक है, ये पूरा ब्रेक सर्वो असेंबली है कि ये रिजर्वायर टैंक कहलाता है इसका, जिसमें ऑयल जितनी भी प्लास्टिक के आइटम है सबको रिजर्वायर टैंक बोला जाता है। एक्स्ट्रा भाई जितनी ज़रूरत होती है उतनी ये ले लेता है, बाकी छोड़ देता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लच ऑयल है ये। और इसमें भी डॉट 3 डला हुआ है। और जो है इसको नीचे के भाग को बोलते हैं सिलेंडर। डॉट 3 क्लच सिलेंडर बोलते हैं। पूरा ये क्लच सिलेंडर कहलाता है। लेकिन ये इसका ऊपर का भाग है जो रिजर्वायर टैंक कहलाता है, इसको बोलते हैं क्लच सिलेंडर। ये अगर लीक हो जाएगा तो ये गियर आना बंद हो जाएंगे इसमें। कभी कभी ऑयल गिरता है, ये क्या गर्म होकर लीक लाक हो जाती है इसमें। तो ये आपको पूरी जानकारी रखनी है। इसका ये रिजर्वायर टैंक हो गया। इसमें मैक्सिमम मिनिमम सारा लिखा हुआ है कि मैक्सिमम यहाँ रहता है तो इसको इतना ही भरना है अपने को। डॉट 4 डालता है इसमें। हाँ ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, ये रेडिएटर की पूरी असेंबली बता देता हूँ। ये रेडिएटर आ गया, ठीक है। ये इसका रिजर्वायर टैंक है रेडिएटर का। आप एक्स्ट्रा पानी भरो, अगर इसको जितनी मात्रा में ज़रूरत होगी वो यहाँ से उठाएगा। कभी कभी अपन डालने में काफ़ी टाइम हो जाता है, 15-20 दिन हो जाते हैं। कूलेंट टैंक बोलते हैं उसको। रिजर्वायर टैंक बोलते हैं। रिजर्वायर टैंक है, ये एक्स्ट्रा लगाते हैं कि इसमें पूर्ति कम हो रही तो ये यहाँ से उठाएगा। समझ गए? इसलिए इसको रिजर्वायर टैंक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रेडिएटर पर। रेडिएटर पर देखो, ये ऊपर का भाग कहलाता है अपर टैंक। ठीक है, ऐसी चीज़ नीचे लगी हुई है उसको बोलते हैं लोअर टैंक। ठीक है, और जो ये एल्यूमिनियम का बना हुआ रहता है, ये पूरा याद रखना, एल्यूमिनियम की धातु का बना हुआ है। इसमें फ्रिंज रहती है, ट्यूब इसके अंदर लगी हुई है, ये पूरी फ्रिंज है इसकी। ये जो हवा लगती है ना तो ये क्या ठंडा करता रहता है बार बार। ठीक है, अब अपन इसके आगे आ जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। ये इस जगह जो ये भाग है, इसके में ये जो भाग है ये कहलाता है थर्मोस्टेट वाल का काम क्या होता है? कितनी डिग्री पे खुलता है थर्मोस्टेट वाल? 90 डिग्री पे थर्मोस्टेट वाल काम करता है, वरना ये करता ही नहीं है। जब आपकी गाड़ी गर्म होगी ना, जब भी थर्मोस्टेट वाल काम करेगा, वरना नहीं करेगा। क्या काम है इसमें? ये जो इंजन का जैकेट होता है ना, उसके अंदर ये मतलब वाटर और इसका मिश्रण, कूलेंट का मिश्रण दोनों, हाँ 70-30, ये दोनों की मात्रा पूरी करता है जैकेट के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको एयर फिल्टर हो गया। एयर फिल्टर का ये क्या है? ये उसको चेक करने का है, लाल हो जाता है इसमें, इंडिकेट करने का है। हाँ इंडिकेट है, ये इंडिकेट करता है। जैसे अभी इसका चौक हो रहा है तो ये रेड बता रहा है। जैसे ये अभी थोड़ी डस्ट वगैरह में चल रही थी ना, तो ये क्या
सांस लेता है, ये इसकी नाक बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो गया। अब अपन आगे आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाइपर रिजर्वाइव टैंक। हाँ, वाइपर रिजर्वाइव टैंक। ये कहलाती है स्प्रे मोटर। स्प्रे मोटर का काम क्या होता है? विंडशील्ड पे स्प्रे करना, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, इसका बल्ब कौन चेंज करेगा? तो ये कहलाते ही असेंबली। देखो ये पाइप कहाँ आ रही है, तो ये क्या है कि जो भी असेंबली होती है सब कनेक्ट रहती है एक दूसरे से, तो ये आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसको बोलते हैं वैक्यूम मॉड्यूलेटर। ये जितनी भी प्रकार की जो रासायनिक गैसें होती है ना, उसको यहाँ से फिल्टर कर देता है इसमें से सर। हाँ, ये वैक्यूम, ये मोटर टाइप में होती है, खींचती है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसके अंदर। ये वाली जो केप है सामने, ये केप, इस केप को क्या बोलते हैं बताओ? ये इसको डीजल डालने वाली केप है शायद। डीजल नहीं, ऑयल। ये कहलाती है ऑयल फिलिंग केप। यहाँ से अपन ऑयल फिलिंग करते हैं, और नीचे जो चेम्बर लगा हुआ है उसको ऑयल सम बोला जाता है। ऑयल सम के जो ड्रेन प्लग लगा हुआ रहता है, ड्रेन प्लग बोलते हैं, जैसे अपन ऑयल बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, नीचे वाला। हाँ, नीचे वाला, उसको ड्रेन प्लग बोला जाता है। और वो ऑयल सम बोला जाता है चेम्बर को। चेम्बर जानता है ना, चेम्बर किसको बोलते हैं? जहाँ सुबह ऑयल पूरा इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर ये अपना टेपिट कवर आ गया। टेपिट कवर ये ऊपर कहलाता है, टेपिट कवर, ठीक है। टेपिट कवर में कितनी असेंबली होती है? एक तो केम शाफ्ट रहती है। केम शाफ्ट के नीचे जाओगे तो क्या रहेंगे? प्लंजर के नीचे जाओगे तो वाल्व आ गया। वाल्व के नीचे जाओगे तो पिस्टन आ गया। पिस्टन के नीचे जाओगे तो कनेक्टिंग रोड आ गई। और कनेक्टिंग रोड के नीचे जाओगे तो क्या आएगा? ऑयल सम, क्रैंक शाफ्ट। पूरी असेंबली है, कनेक्ट होकर जाती है। फिर आप जो ऑयल सम के अंदर रहता है उसमें लगा रहता है ऑयल पंप। ऑयल पंप क्या करता है? सुबह स्टार्ट करते हैं ना, तो सीधा ऑयल कहाँ जाता है? सिर पे जाता है। जैसे अपने शरीर में ब्लड चलता है ना, वैसे ये काम करता है। जैसे आप चाबी मारोगे, जब भी तो बोलते हैं कि सुबह सुबह एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑयल नीचे आ जाता है। फिर वो जो पंप लगा हुआ रहता है ना, वो पूरी पूर्ति करता है, ठीक है। अब अपन, ये तो हो गया। इसमें और कुछ पूछना तो बता दो। वाटर बॉडी एरी इसकी। ये जो फैन लगा हुआ है ना, ये कहलाती है वाटर बॉडी, और सारी गाड़ियों की यही आती है, ठीक है। और ये जो पास में दिखाना, ये सामने जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर का काम क्या होता है? बिजली बनाना। क्या होता है? करंट बनाना, डीसी करंट बनाना। कितना ऑल्टरनेटर जो होता है ना, और ये ऑल्टरनेटर और स्लब में क्या अंतर होता है? स्लब तो स्टार्ट करने का काम करता है, और अल्टरनेटर जो बनाने, स्लब में भी दो भाग होते हैं। एक रहता है सोलोनाइट स्विच, और स्टार्टर मोड। सोलोनाइटर का काम क्या होता है? जो बेंडिस होती है, बेंडिस को आगे पीछे करता है, फ्राईव्हील घुमाने का काम करता है, रोटेट करता है। जैसे अपन क्लच प्लट खोलते हैं, उसके आगे वाला हिस्सा फ्राईव्हील कहलाता है। फ्राईव्हील होता है बड़ा भारी, जो इंजन को रोटेट करता है। अब इधर आ जाओ। अब जैसे ये टायर है, ये वाला टायर ले लेता है, ठीक है। अब ये टायर है, ठीक है। अब ये टायर मेरे को ये बताओ कि ये रेडियल टायर है या रिमोट टायर? रिमोट टायर है। तो रिमोट टायर नहीं, कैसे पता किया? ये हाँ रिमोट टायर है। इस पे बेल्ट लग रही है, बेल्ट चल रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिमोट टायर। और जो रेडियल टायर होता है, न्यू होता है, तो रेडियल टायर, रेडियल भी रिमोट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? रिमोट टायर। और जो वो वाला टायर होता है उसको बोलते हैं केसिंग टायर। केसिंग टायर में ये बेल्ट नहीं होती, वो अपन बिल्कुल फ्रेश खरीदते हैं, ठीक है। ये कहलाता है ऊपर का भाग इसका थ्रेड, और ये कहलाती है बीड, ठीक है। थ्रेड और हाँ, ये कहलाता है स्ट्रेट नट। आप नट करते हो, ये इसको स्ट्रेट नट बोलते हैं, ठीक है। ये कहलाती है इसकी रिम। और इस टायर पे पूरा लिखा हुआ कि ये टायर कब का बना हुआ है, और इसके डेक्स की क्या साइज है, ये सारा इस पे लिखा हुआ है। पूरा मॉडल आता है इस पे, वो आपको समझना है पूरा, वो भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ये देख, ये है, इसको क्या बोलते हैं? कमानी। लीथ स्प्रिंग क्यों लगाते हैं गाड़ियों में? लीथ स्प्रिंग इसलिए लगाते हैं, जो हेवी वेट माल लेके जाती है ना गाड़ी, उसके लिए लगाते हैं लीथ स्प्रिंग। क्या वो पूछ लोगे सर ज़्यादा वजन
सहन कर सकती है। शोकर तो बोल जाते हैं गाड़ी में, इसलिए लीथ स्प्रिंग लगाते हैं। जो ये कहलाता भाग इसका, ये कहलाता है साइकिल पिन। ये सामने लगी हुई है साइकिल पिन, इसलिए लगाते हैं कि रोटेट होता रहता है हल्का फुल्का। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं बैटरी पे। बैटरी इसकी 12 वोल्ट की होती है, ये लगी हुई होती है। अब इसको वो पूछ ले कि यार इसमें माइनस कौन सा प्लस कौन सा है, तो आपको चेक करना है क्या, सबसे पहले कि माइनस और प्लस। वो मान ले ये लाल ये काले भी नहीं मिले तो मैं ऐसे दे दिया। पहले आपको पकड़ना है ये वाला तार बॉडी पे टच है, तो ये कौन सा हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, प्लस वाला तार अंदर जाता है हमेशा है। प्लस वाला तार कहाँ मिलेगा, सोलोनाइट स्विच पे डायरेक्ट। आपको ये अंतर बता देता हूँ मेरे को। छोटा बड़ा भी होगा ना? हाँ, ये छोटा बड़ा भी होता है, लेकिन कभी कभी क्या जल्दीबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप तो पूरा डिट्टो निकालो इसका। और ये चेचिस कहलाता है इसका, चेचिस। ठीक है, और ऊपर की कहलाती है बॉडी। ये पूरी बॉडी टिकी हुई है इस पे। ठीक है, हाँ, और ये कहलाता है मफलर। हाँ, ये मफलर कहलाता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं पीछे। ये कहलाता है सर रियर एक्सल। ये वाला रियर एक्सल है, वो फ्रंट एक्सल है, समझ गए। अब जो रियर एक्सल है, ये जो पूरा लगा हुआ है रियर एक्सल, इसमें क्या क्या असेंबली होती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें यूनिवर्सल जॉइंट कितना आते हैं? तीन नहीं आते, दो आते हैं इसमें। बस में आते हैं 3। बस में 2 शाफ्ट लगी हुई रहती है, ठीक है ना। इसमें सिंगल शाफ्ट लगी हुई है, इसलिए इसमें 2 यूनिवर्सल जॉइंट है। ये वाला है यूनिवर्सल जॉइंट, ये लग रहा है ना सामने। हाँ, ये यूनिवर्सल जॉइंट है इसका, ठीक है ना। हाँ, और जो ये पीछे अपन मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं हांडी है, हांडी इसको बोलते हैं वैसे डिफरेंशियल। डिफरेंशियल में क्या क्या असेंबली होती है बताओ, नहीं पता ना। क्राउन और पिनियन। क्राउन और पिनियन क्या होता है, क्राउन रहता है चौड़ा थाली जैसा, और पिनियन रहता है घेर छोटा। हाँ, ट्रैक्टरों में देखा होगा पीछे अपन वो शाफ्ट लगाते हैं जब, वैसा घेर होता है क्राउन पिनियन में। इसलिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या बता, गाड़ी चल रही है, क्राउन पिनियन टूट गया, आपको पता ही नहीं है कि क्राउन पिनियन क्या होता है। उससे क्या इफेक्ट होता है? तुम तो डायरेक्ट बोलोगे सर या तो आवाज़ आ रही है, आवाज़ में तो कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, फिर क्या मतलब उस चीज़। इसलिए बाहर की जानकारी लो, अंदर कोई नहीं पूछेगा कि पिस्टन में कौन सी रिंगे रहती है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप तो बार बार की पूरी नॉलेज ले लो। अब आ जाओ इधर। अच्छा मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये पीली प्लेट क्यों लगी हुई रहती है गाड़ियों में, वो पूछ लिया भाई। ये प्लेट की है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। हमेशा जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल रहती है उसमें पीली येलो प्लेट आती है, ठीक है। आ जाओ आगे। अब अपन इसके डीजल टैंक की बात करें तो और दिखा, डीजल टैंक की बात करें, इसकी क्षमता कितनी है टैंक की, कितना लीटर अपन डीजल डाला सकते हैं? 60 लीटर का टैंक आता है इसका, ठीक है। ये हो गया 60 लीटर का, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, ये जो प्लास्टिक का लगा हुआ है, ये क्या कहलाता है? वाटर फिल्टर है, डीजल फिल्टर। डीजल का वाटर। ये डीजल फिल्टर नहीं कहलाता, ये गलत है। ये डीजल फिल्टर नहीं कहलाता, इसको बोलते हैं वाटर सेपरेटर। इसमें कभी आपने मान लो किसी पेट्रोल पंप से डीजल डलाया, ठीक है। आपने डीजल डलाया, उसमें बारिश के टाइम में पानी आ गया, नमी आ जाती है, नमी आती है, पानी आती है, क्योंकि पानी आता ही है। कभी अपन भी कार्बोरेटर खोल के देखते गाड़ी का तो ऑटोमेटिक उसमें पानी आ जाता है। इसको बोलते हैं वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर क्यों बोलते हैं? ये वाटर को नीचे रख देता है, डीजल ऊपर कर देता है। जैसे कोई कचरा आ गया तो यहाँ ये टी लगी हुई है, टी को खोलो और बाहर निकाल लो, सेपरेट करता है। हाँ, सेपरेट करता है। वाटर नीचे रख देता है, तरल ऊपर चढ़ जाता है, बस ये चीज़ है।